पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव नयनपुर में शांति और खूबसूरती बसी हुई थी। गांव के बीच से एक साफ नदी बहती थी और चारों तरफ हरे भरे जंगल थे। लोग सादगी से रहते थे और प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसे नई जगहों की खोज करना और रोमांच भरी यात्राएं करना बहुत पसंद था। वह अक्सर पहाड़ों को देखकर सोचता था कि उनके पार क्या होगा। गांव में ही काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत दयालु और समझदार थी। उसे फूल, पेड़ और नदी के किनारे बैठकर प्रकृति को महसूस करना अच्छा लगता था। एक शाम आरव और काव्या नदी के किनारे बैठे अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और उसके चेहरे पर लंबी यात्रा की थकान दिख रही थी। गांव वाले उसे उत्सुकता से देख रहे थे। यात्री ने अपने थैले से एक पुराना नक्शा निकाला और उस नक्शे को आरव और काव्या को दिखाया। उसने बताया कि पहाड़ों के उस पार एक रहस्यमयी झरना है जो बहुत कम लोगों ने देखा है। आरव के मन में तुरंत रोमांच की आग जल उठी। उसने काव्या से कहा कि वे उस झरने को ढूंढने जाएंगे। थोड़ी चिंता के बाद काव्या भी इस यात्रा के लिए तैयार हो गई। अगली सुबह दोनों अपना बैग लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। ऊंचे पेड़ और घने रास्ते उनकी यात्रा की शुरुआत को और रहस्यमयी बना रहे थे। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कहीं कांटे थे, कहीं पत्थर, लेकिन आरव और काव्या दोनों हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। रात होने पर आरव और काव्या ने जंगल में एक छोटी आग जलाई। चारों तरफ सन्नाटा था और आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। वो दोनों आपस में बातें करते रहे। उस शांत रात में काव्या ने आरव से पूछा कि क्या उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहेगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि यह यात्रा उनके दिलों को और करीब ला रही है। अगले दिन दोनों पहाड़ों की चढ़ाई करने लगे। रास्ता कठिन था, लेकिन उनका हौसला मजबूत था। वो दोनों किसी भी तरह रोमांच पूरा करना चाहते थे। अचानक उनके सामने एक गहरी खाई आ गई। उसे पार करने के लिए केवल एक पुराना लकड़ी का पुल था। आरव और काव्या ने हौसला करके पुल पार करने का फैसला किया। आरव ने पहले पुल पार करने का फैसला किया। उसने सावधानी से कदम रखते हुए पुल पार कर धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच गया। अब काव्या की बारी थी। पुल हिल रहा था और नीचे गहरी खाई थी। वह डरते हुए आगे बढ़ने लगी। अचानक काव्या का संतुलन बिगड़ गया। तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। काफी मेहनत के बाद दोनों पहाड़ों के पार पहुंचे। सामने एक खूबसूरत झरना था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। दोनों झरने के पास खड़े उस दृश्य को देखते रहे। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी थकान खत्म हो गई हो। तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। झरने के पास खड़े होकर दोनों ने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि दिल की यात्रा थी। कुछ दिनों बाद वे गांव लौट आए। उन्हें समझ आ गया कि असली खजाना झरना नहीं था, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चा प्यार था। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट शेयर करके जाए।